प्रतिशोध का सिंहासन। बहुत समय पहले की बात है। हिमगिरी पर्वतों की तलहटी में बसा था एक समृद्ध राज्य, विहारगढ़। ये राज्य न सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि अपनी न्यायप्रिय और वीर राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह के लिए भी मशहूर था। राजा वीरेंद्र की पत्नी रानी मेघलता और उनका इकलौता पुत्र युवराज अरण्य राजमहल की शान थे। राज्य में अमन चैन था, लेकिन हर समृद्धि की छाया में एक ईर्ष्या छिपी होती है। छुपा हुआ विश्वासघात। वीरेंद्र प्रताप का सेनापति भैरव सेन, जो बाल्यकाल से ही राजा का मित्र था, दिल से राज्य का वफादार प्रतीत होता था, परंतु उसके मन में सिंहासन की लालसा जल रही थी। वर्षों से वो धीरे धीरे अपनी साजिश बुन रहा था। एक रात जब राजा सीमांत क्षेत्र के निरीक्षण में गए हुए थे, भैरव सेन ने षड्यंत्र रचकर उन्हें धोखे से मारा डाला। महल लौटे तो घोषणा की गई, राजा वीरेंद्र प्रताप की मृत्यु डाकुओं के हमले में हुई है। रानी मेघलता को इस पर यकीन नहीं हुआ। उनकी आंखों में शक था, लेकिन वो अकेली थी। युवराज अरण्य उस समय केवल 12 वर्ष के थे। भैरव सेन ने रानी को नजरबंद कर दिया और खुद संरक्षक बनकर शासन संभाल लिया। निर्वासन और वापसी रात के अंधेरे में रानी ने अपने वफादार सेवक राघवदास की मदद से अरण्य को राज्य से बाहर भिजवा दिया। बचाओ अरण्य को, यही हमारा भविष्य है, रानी ने राघव से कहा। अरण्य को एक दूरस्थ आश्रम में छुपा कर रखा गया, जहां उन्हें अस्त्र शस्त्र, नीति, युद्ध कला और धर्म की शिक्षा दी गई। 12 वर्ष बीत गए। अब अरण्य कोई किशोर नहीं, बल्कि एक तेजस्वी योद्धा और धर्मनिष्ठ राजकुमार बन चुके थे। राज्य में मीनवाइल भैरव सेन का अत्याचार बढ़ता गया। प्रजा त्रस्त थी, कर बढ़ा दिए गए, न्याय बिकने लगा और सेनाओं को लूट की छूट मिल गई। तभी अरण्य ने वापसी का निर्णय लिया। गुप्त विद्रोह। अरण्य ने अपने कुछ विश्वास पात्रों को संगठित किया। पुराना शिक्षक विद्याधर, योद्धा वसुंधर और भूतपूर्व गुप्तचर चंद्रबली। उन्होंने ध्वज दल नामक एक गुप्त सेना बनाई। जंगलों, पहाड़ों और गांवों में वे विद्रोह फैलाने लगे। गरीबों को मदद मिलनी शुरू हुई। भैरव सेन को खबर मिली, लेकिन वो अरण्य की पहचान नहीं जान पाया। धीरे धीरे अरण्य की गूढ़ छवि बन गई, वनराज, जो अन्याय के विरुद्ध खड़ा हो रहा था। असली पहचान। एक दिन भैरव सेन ने अरण्य को पकड़वाने के लिए धोखे से उसकी मां रानी मेघलता को मृत्यु दंड की घोषणा कर दी। अरण्य ने यह सुनते ही राजमहल में घुसकर न्याय सभा में स्वयं को प्रकट किया। मैं युवराज अरण्य हूं, वंशज वीरेंद्र प्रताप सिंह का। ये सिंहासन मेरे पिता का था और अब मेरा है। सभा में सन्नाटा छा गया। कुछ सैनिकों ने अरण्य की बात मान ली, कुछ ने भैरव सेन का साथ दिया। महल के आंगन में भीषण युद्ध छिड़ गया। न्याय की जीत। अरण्य और भैरव सेन की तलवारें टकराईं। दोनों महायोद्धा थे, लेकिन एक में न्याय था, दूसरे में केवल छल। अंत में भैरव की तलवार टूट गई। अरण्य ने उसे मारने के बजाय बंदी बना लिया। जो धोखा देता है वह न्याय नहीं पाता, पर मैं राजा हूं, मैं हत्या नहीं करूंगा, अरण्य ने कहा। भैरव को आजीवन कारावास दिया गया। रानी मेघलता को रिहा किया गया और पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। नया सूर्योदय। अरण्य को विधिवत राजा घोषित किया गया। उन्होंने कर कम किए, न्यायालयों को स्वतंत्र बनाया और शिक्षा पर बल दिया। वनों में छुपे सभी विद्रोहियों को सेना में स्थान दिया गया। विहारगढ़ एक बार फिर समृद्धि की ओर बढ़ा, लेकिन अब के राजा ने एक संदेश महलों और गांवों में अंकित करवाया। सत्ता से बड़ा है न्याय, सिंहासन से ऊपर है सत्य।